सबको जय मसीह की। मैं प्रदीप, मैं आपके बीच में नई वीडियो, नई टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं जब मॉर्निंग में इस वचन को पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के भी मन में चलते होंगे। ये क्वेश्चन मेरे भी मन में चल रहा था, बहुत समय से चल रहा था कि इंसान इस दुनिया में आया है तो मरता क्यों है, क्या कारण है? लेकिन ये भी क्वेश्चन चलता था कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, तो उसे मरना क्यों है? तो इस बात मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैं आज वचन पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे उसका उत्तर देने की कोशिश की। और मैं समझा कि इंसान मरता क्यों है। आइए, वही चीज़ मैं आपको भी बताना चाहूँगा, परमेश्वर ने क्या उत्तर मुझे दिया। जब मैं आज अपने वचन मैं बाइबल को पढ़ रहा था, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, तो उस समय क्या है कि एक पुस्तक मैंने खोला, उत्पत्ति, उसका 2 अध्याय का 7 पद में। यहाँ से बहुत सारे आपको अगर पढ़ेंगे डीपली, आप 2 से लेके 3 तक पढ़ेंगे, तो आपको इसका उच्चारण मिल जाएगा, इसका अर्थ मिल जाएगा। और मुझे बहुत समय लगा इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सही समय आने पे ही मैं सबको उचित समय पे हर एक चीज़ को देता हूँ। तो आइए, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी जानने पाएँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, आइए हम अपने बाइबल के पुस्तक को खोल रहे थे, उसका 2 अध्याय, उसके 7 पद में। यहाँ पे परमेश्वर जब आदम को बना रहा था, तो परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया। परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया? भूमि की मिट्टी से बनाया। जो ज़मीन है उसकी मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया। यहाँ पे दूसरे के 7वें में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से क्या किया? रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूँक दिया, ताकि जीवन का श्वास फूँका और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। और एक बात मैं आपको नोट कर लीजिएगा कि परमेश्वर के अंदर से जो चीज़ निकलती है, वो चीज़ कभी नष्ट नहीं होती है। इसका ज़िक्र मैं आगे करूँगा, नेक्स्ट कभी मैं कोई वीडियो, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें आपको इस चीज़ का मैं ज़िक्र कर दूँगा कि ये जो उसके अंदर से निकलता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। देन उसके आगे देखिए कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। रचने के बाद परमेश्वर ने आदम को एक काम दिया कि आदम, तुम्हें एक मैं और आदम के लिए वाटिका बनाई, उसमें हर एक वृक्ष को दिया, ताकि वो जो चाहे वो खा सकता था, हर फल खा सकता था। यहाँ पर आदम को कहा, आदम तुम्हें इस वाटिका में रहना है और तुम्हें इसकी देख-रेख करनी है, रखवाली करनी है। लेकिन परमेश्वर ने ये भी सोचा कि यार आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। देन आदम को फिर से परमेश्वर ने सुलाया, सुलाने के बाद फिर उसके लिए एक सहायक बनाया। जो सहायक बनाया वो कौन थी? हव्वा थी। और हव्वा को जब सहायक परमेश्वर ने बनाया, बनाने के बाद इन दोनों को आदम की वाटिका में रखा, लेकिन जो साँप था बहुत धूर्त था। और धूर्त होने की वजह से वो क्या है, और किसी भी आत्मा को काम करने के लिए शरीर की ज़रूरत होती है। बगैर शरीर के काम, जब तक आत्मा को शरीर नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जो आत्मा है इल्लीगल रूप से रहती है, तो उसे कोई भी काम करना हो तो उसे शरीर की ज़रूरत होती है। और शैतान को क्या मिल गया? जो इब्लीस है, उस लूसीफर को क्या मिला? एक शरीर मिला जो कि सांप था। सांप होने की वजह से उसके द्वारा उसने पहले आदम से बात की, आदम से कहा, आदम अगर तुम इस फल को खाओगे, इस वृक्ष के फल को खाओगे, तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो आदम ने मना किया, कहा नहीं, मैं नहीं खा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इस फल को खाने के लिए मुझे क्या किया है? मना किया। देन उसके आगे फिर क्या करते हैं कि हवा के पास वो साँप जाता है, हवा से कहा, हवा अगर तुम जिस फल को खाओगी, इस फल को खाओ, और तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी, तुम्हें ज्ञान और सब कुछ का तुम्हें नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि वो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का था। तो उसमें अच्छा क्या है वो भी उसे पता होता है, बुरा क्या है वो भी पता होता है। जिस प्रकार कि एक छोटा बच्चा होता है, जैसे मान के चलिए 9th 9 साल का हो गया, या हाँ, 9 साल में मान के चलते हैं, 6 साल का मान के चलते हैं। बस ये पता नहीं होता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्योंकि उसके पास उतना माइंड नहीं होता, उसका दिमाग नहीं होता। जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाता है, वैसे-वैसे उसका जो ब्रेन है वो डेवलप होते जाता है, और वो कुछ समय ऐसा आता है कि वो एक चीज़ को समझ जाता है। मिनिमम मान के चलिए कि 18 साल के बाद वो क्या है, उसे ये सब कुछ पता होता है अपने, कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें मेरे लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं, वो जैसे उसकी एज आती है वो ऐसे समझ जाता है। उसी तरह जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तो उस समय एक छोटे बच्चे के समान थे, उनका ब्रेन क्या था, डेवलप नहीं था, वो सिर्फ़ एक छोटे बच्चे के समान थे, उन्हें क्या अच्छा है, क्या बुरा कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही हव्वा ने उस फल को खाया, खाने के बाद उसने क्या किया, अपने पति को भी दिया, क्योंकि वो दोनों साथ में रहते थे, तो इसलिए उसने अपने पति को दिया और पति ने भी खाया। और ठंडे के पहर परमेश्वर उनसे एवरीडे प्रत्येक टाइम मिलने आता था, क्योंकि वो परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, और बार उनकी देख-रेख के लिए हमेशा मिलने जुलने आया करता था इस पृथ्वी पे।
लेकिन जब परमिशन मिलने के लिए आया तो आदम ये आवाज़ सुनकर डर गया और डरने के बाद वो एक झाड़ी में जाके छिप गया। छिपने के बाद फिर परमेश्वर आया, कहा, "आदम तुम कहाँ हो? और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।" तो आदम कहा, "प्रभु हम मैं आपकी आवाज़ सुनकर डर गया था।" और प्रभु को तुरंत परमेश्वर को ये पता हुआ कि इससे क्या परमेश्वर ने पूछा कि, "तुमने क्या उस फल को खाया जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया था?" तो आदम ने कहा, "प्रभु जिस स्त्री को आपने मेरे लिए बनाया था, उसने उस फल को तोड़ा, उसने भी खाया और मुझे भी खिलाया।" और मैं आपको एक मिनिमम चीज़ बता देता हूँ कि अगर किसी भी रास्ते पर कोई लेडीज़ जाती है, तो जब जाती है और उससे कोई अमरूद का पेड़ दिख जाए या आम का पेड़ दिख जाए, तो वो बार-बार उस पेड़ पे नज़र डालती रहती है, कब मुझे मिल जाए। अपने हस्बैंड कहती है कि थोड़ा-सा मुझे भी मिल जाता। देखती जाती है, हस्बैंड कहता है, "नहीं मत खाओ, मत लो, मत लो।" लेकिन जब तक वो अमरूद का पेड़ चला ना जाए पीछे, तब तक बार-बार उसकी नज़र रहता है कि अब मुझे लेना है, लेना है। उसी तरह वो लालच जो है, इस लोग को इस दुनिया में पाप को ले आया। फिर आदम जैसे उस हवा ने खाया, उन लोग को पता हो गया वो, और पता होने के बाद उसने प्रभु से कहा, "प्रभु हम नंगे हैं।" तो परमेश्वर ने कहा, "तुझे किसने मैंने मना किया था, तूने इस फल को खाया?" तो आदम ने कहा, "हाँ प्रभु, आपने जिस स्त्री को बनाया था उसने मुझे भी उसने खाया और मुझे भी खिलाया था।" परमेश्वर ने यहाँ पे श्राप दिया। श्राप क्या दिया कि तीसरे के 17वें में आप पढ़ सकते हैं, आदम से परमेश्वर ने कहा, "तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, तूने उसे खाया है। इसलिए भूमि तेरे कारण क्या है, श्रापित हो चुकी है।" परमेश्वर ने कहा, "तूने अपनी पत्नी की बात सुनी है ना, इसलिए अब तेरे कारण ये भूमि क्या है, श्रापित हो चुकी है। क्या ये जो भूमि है अब ऊँट कटारे उगाएगी। और इसके बाद तू क्या करेगा, दुःख के साथ क्या करेगा, जीवन भर तू दुःख उठाएगा, दुःख के साथ खाया करेगा। अपनी भूमि के ऊपर जो ये ज़मीन है, तो जाएगा, जो भी काम करेगा दुःख के साथ। देखिए किसान जो होता है, जो भी किसान होता है, बहुत मेहनत करता है, पसीने बहुत होते हैं, क्योंकि वो जब कोई चीज़ बोने की बारी आती है, तो उसे क्या होता है कि जुताई, बुआई करना, फिर उसके बाद बहुत मेहनत होता है। किसी भी जैसे गेहूँ की खेती करना या धान की खेती करना, उसी तरह इसमें परमेश्वर का तो दुःख के साथ क्या करेगा कि दुःख के साथ जीवन भर दुःख से साथ खाया करेगा, और तेरे लिए ये ज़मीन क्या है, ऊँट-कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। ये जो है खेत की तू उपज खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। क्या परमेश्वर ने बात, और एक बात मैं बता दूँ, परमेश्वर जो शब्द बोलता है वो खुद का नियम होता है, खुद का कानून होता है। परमेश्वर ने बोला दिन में उजाला हो जाए, उजाला हो गया। परमेश्वर ने बोला रात क्या समुद्र के बीच में 2 भाग हो जाए, 2 भाग। परमेश्वर ने जितनी बातें बोली सब हुआ। वही परमेश्वर जो बोलता है वह नियम और कानून हो जाता है। उस समय उसने कहा कि अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। क्या है? तू माथे के पसीने की रोटी खाएगा और अंत में क्या है, मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी मिट्टी से निकाला गया। परमेश्वर ने आदम की बात चिताया, कहा कि तुमको मैंने तुझको इस मिट्टी से बनाया था, लेकिन लास्ट में तू अब इसी मिट्टी में मिल जाएगा। और तू तो फिर मिट्टी ही है। परमेश्वर ने 3 बातें कहीं, क्या कही? मैंने तुझे मिट्टी से निकाला था, तू तो मिट्टी ही है, फिर तू मिट्टी में क्या करेगा? मिल जाएगा। परमेश्वर ने जैसे बोला तू मिट्टी में मिल जाएगा, ये खुद नियम बन गया, और उस समय से लोगों को क्या हुआ कि उस समय से जो पाप के कारण लोग क्या है, मिट्टी में मिलने लगे। इंसान की डेथ होने लगी, लोग मरने लगे। जो आप लोग सोचते हैं कि इंसान कैसे मरता है, क्या कारण है? इसी समय जब परमेश्वर ने बोला कि तू मिट्टी में मिल जाएगा, उस समय खुद का नियम बन गया। परमेश्वर खुद का जो बोलता है नियम बनता है, और लोग उस समय से ही आदम की आयु जो है 9 वर्ष ज़िंदा रहा। आदम 9 वर्ष, मान लीजिए 1000 वर्ष में सिर्फ़ 9 वर्ष क्या है, आदम जो था ज़िंदा था। 960 वर्ष, 930 वर्ष कुल आदम ज़िंदा रहा। 930 वर्ष आदम ज़िंदा रहा, और उसके बाद फिर उसी मिट्टी में क्या हुआ, मिल गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखें, जानें और परमेश्वर को जानें। इसलिए मैं आपको सभी को परमेश्वर के नाम में जय मसीह कहता हूँ। थैंक यू एवरीवन टू वॉच मी।